दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं निर्वाचन से संबंधित जानकारियाँ, जिसमें सामान्यतः मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग के द्वारा M3 ईवीएम मशीन एवं वीवीपैट का इस्तेमाल कराया जा रहा है। इसके फीचर्स और इसके बारे में सामान्य जानकारियाँ मैं आपको देना चाहता हूँ। इस वीडियो में देखते रहिए मेरे साथ। M3 ईवीएम वीवीपैट की विशेषताएँ। इसमें आपको 3 यूनिट मिलेंगी: कंट्रोल यूनिट, वैलेट यूनिट, वीवीपैट यूनिट। वैलेट यूनिट और वीवीपैट यूनिट में इंटरकनेक्टिंग केबल साथ में ही इनबिल्ट रहता है। केवल कंट्रोल यूनिट ही अपने आप में अलग रहती है। वैलेट यूनिट में आप देख पा रहे हैं, एक रेडी लैंप रहता है जो ग्रीन कलर का रहता है। थंब व्हील विंडो रहती है। यहाँ पर हम जितनी वैलेट यूनिट का यूज़ करते हैं उन्हीं के हिसाब से थंब व्हील विंडो पर नंबर्स ऑफ वैलेट यूनिट की संख्या रहती है। उम्मीदवार के बटन रहते हैं, उनके आगे उम्मीदवार के लैंप, बैलेट पेपर की स्क्रीन रहती है। और आप यहाँ देख रहे हैं बेल साइनेज, बिंदी करके जो चीज़ें दर्शाई गई हैं, ये नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए बेल साइनेज का भी प्रयोग निर्वाचन आयोग के द्वारा इसमें किया गया है। मतदान पर जाने के पहले हमारे कर्मचारी साथियों को कई सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं। उनमें कई सूक्ष्म गलतियां जो होती हैं, उन चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखें तो हम निर्वाचन का कार्य बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन कर सकते हैं। जब भी हमें बैलेट यूनिट मिलती है तो सबसे पहले उसे खोल कर देखें कि बीयू पर मतपत्र की जांच करें। मतपत्र ठीक से सीधे रूप में लगा हुआ है अथवा नहीं, ताकि प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने उसका प्रतीक संबंधित उम्मीदवार के लैंप और बटन की लाइन में मतदाताओं के साथ होना चाहिए, जिससे मतदाताओं के मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम पैदा ना हो। साथ ही बीयू पर खुले बटनों की जांच का भी ध्यान रखना है कि बीयू पर उतने ही बटन खुले अनमार्क्ड रहेंगे। शेष सभी बटन अप्रयुक्त बटनों पर सफ़ेद मास्क चढ़ा होना चाहिए। बीयू पर सीलों और एड्रेस टैगों की जांच करनी चाहिए। ऊपर और नीचे की सिक्कनी आवश्यक एड्रेस टैग से सील होनी चाहिए। बीयू पर पिंक पेपर सील निचले हिस्से पर लगी होती है, इसे भी ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कंट्रोल यूनिट की। कंट्रोल यूनिट में उम्मीदवार सेट का जो खंड है उसकी जांच कर लें। उसके ऊपर उपयुक्त एड्रेस टैग की को सील पैक द्वारा किया जाता है। इसके ठीक नीचे पेपर पिंक सील लगी होती है, जिसे भी हमें ध्यान रखना है। इस विंडो में जिस प्रकार दिखाया गया है कि दोनों हिप्स को नीचे की तरफ दबाते हैं तो ढक्कन ओपन होता है। इस ढक्कन के पीछे एक सॉकेट और एक पावर स्विच दिखाया गया है। पावर स्विच हमें मालूम है कि ऑन ऑफ करने के लिए, और जो हमारा सॉकेट है इसमें बैलेट यूनिट वीवीपैट की इंटरकनेक्टिंग केबल को जोड़ने के लिए रहता है। कंट्रोल यूनिट में क्लोज बटन, रिजेक्ट बटन, क्लियर बटन, ग्रीन पेपर सील के लिए फ्रेम, अंदर साइड के लिए लेचेस, बाहर की साइड का दरवाज़ा, सीलिंग के लिए छेद, ये सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। इन्हें ध्यान में रखना है। जब भी हम पावर यूनिट को ऑन करते हैं, कंट्रोल यूनिट की पावर यूनिट को ऑन किया जाता है, तो पावर ऑन होने पर लैंप में ग्रीन और बिजी लैंप लाल दिखाई देता है। दो लाइनों में डिस्प्ले स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
अब बात करते हैं हम वीवीपैट केरिंग केस की। केरिंग केस को खोलने के लिए केस के सामने की साइड से लेचिस को ऊपर की ओर उठाते हैं, तब यह ओपन होता है। वीवीपैट के सामने का दृश्य आप देखें, इसमें पारदर्शी खिड़की, पावर ऑन एलईडी, बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट, स्थायी रूप से वीवीपैट यूनिट से जुड़ी हुई इंटरकनेक्टिंग केबल, ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। पेपर लॉक, जिसे दूसरे शब्दों में बोला जाता है अनलॉक नोब। जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमें इसे लॉक करके चलना है, और जब हम इसको निर्वाचन के काम में प्रयोग करते हैं तो इसे अनलॉक करते हैं। कनेक्टिंग कंपार्टमेंट, बैटरी कंपार्टमेंट, ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, परिवहन के समय इस नॉब को आड़ा या हॉरिजेंटल रूप में रखा जाता है, जिसे हम लॉक पोजीशन कहते हैं, और काम में लेते समय इस नॉब को वर्टिकल यानी खड़ा रखा जाता है, मतलब अनलॉक पोजीशन। ये सबसे ज़्यादा हमें महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखनी है। वीवीपैट को इंटरकनेक्टिंग करने के लिए वीवीपैट के कनेक्टर कंपार्टमेंट को खोलकर बैलेट यूनिट की केबल से लाल और काले रंग के लेचेस को वीवीपैट के बीयू कनेक्टर इंटरफेस में मिलाकर कनेक्ट करना है। यह बहुत ही आसान तरीके से कनेक्ट हो जाता है। वीवीपैट को कंट्रोल यूनिट से जोड़कर जब भी कंट्रोल यूनिट को ऑन किया जाता है तो वीवीपैट सेल्फ डायग्नोस टेस्ट के रूप में पोस्ट की 7 सेल प्रिंट करता है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, कर्मचारी साथियों को जब ईवीएम और वीवीपैट मशीन प्राप्त होती है तो उन्हें क्या करना है, ईवीएम और वीवीपैट को प्राप्त करते समय केवल एड्रेस टैग से मिलान एवं अन्य बाहरी जांच ही करनी है। इसे खोलकर किसी भी प्रकार से कोई सील ओपन कर नहीं देखनी है। किसी भी स्थिति में वीवीपैट को बीयू या सीयू के साथ जोड़कर कोई भी जांच नहीं करनी है। आपको दी गई वीवीपैट को पूर्व में जांच करके ही आपको दिया जाता है। मतदान दिवस के लिए ईवीएम और वीवीपैट को तैयार करते समय ही इन्हें जोड़ा जाना है। इससे पूर्व इन्हें जोड़कर किसी भी प्रकार का कोई इस्तेमाल नहीं किया जाना। खुले स्थान में वीवीपैट को बीयू और सीयू को जोड़ने से वीवीपैट के सेंटर्स को नुकसान पहुंच सकता है। इन खास बातों को ध्यान रखना है। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हैं तो आप निर्वाचन का कार्य काफ़ी सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईवीएम को मॉक पोल के पहले किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है। तो आप देखते रहें 2 मिनट एजुकेशन वीडियो और सामान्य जानकारियों का लाभ लेते रहें।